नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आपके समक्ष एमपी टेट 2022 17 मार्च शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के सभी प्रश्नों के उत्तर हल समेत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स से आपके पेपर में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है। क्यूसेक प्रयोग किया जाता है। तो क्यूसेक का क्या प्रयोग है? जल की मात्रा को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका। तो टीबी को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बीओडी का प्रयोग। बीओडी का प्रयोग नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक में समास कौन सा है? तो नवयुवक में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखें, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखें, ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित होना है? तो ओलंपिक 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आयोजित होना है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो कपास, गन्ना, मूंगफली और तंबाकू व्यापारिक फसल नहीं है। एक बार फिर से सुन लें, कपास, गन्ना, मूंगफली और तंबाकू। प्रज्ञान रोवर किस यान से भेजा गया? तो यह भेजा था चंद्रयान 2 से। अगला क्वेश्चन देखें, 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मृदा दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया था बिलासराव सालुंके जी ने और यह शुरू किया गया था 1974 महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखें, क्योटो प्रोटोकॉल की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये यूएनएफसीसी जारी करता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक देखें। विलुप्त पक्षी कौन सा है? तो विलुप्त पक्षी है डोडो। अगला क्वेश्चन देखिए, मलखेप खेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये मलखेप खेल का जन्म स्थान महाराष्ट्र में है। खेल से संबंधित प्रश्न हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें और खेल से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़कर अपने पेपर को अच्छा करें। अगला क्वेश्चन देखें, डीआरडीओ में कितने सहयोगी मेंबर हैं? तो ये 88 या 87 दोनों में से जो भी आपको दिया हो उसी में आप राइट का निशान लगाएं। अगला क्वेश्चन देखें, 6 वर्ष 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। तो अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखें, कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कर्ट लेविन संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, एनईपी किस वर्ष शुरू हुई? तो 1991 से एनईपी शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, मूल शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो मूल शिक्षा के समर्थक महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इनकी भूमिका होना चाहिए अग्र सक्रिय। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखें, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो यह है पोषण स्तर 4 के। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। तो प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का सबसे अधिक बैठक व्यवस्था वाला स्टेडियम कौन सा है? तो यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखें, जल परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में हुई। अगला क्वेश्चन देखें, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो यह होता है विटामिन बी की कमी से। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखें, हरा मटर का उत्पादन देश कौन सा है? तो हरे मटर का उत्पादन देश है चीन। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, जैसा कि मैंने अभी पहले भी पढ़ा था, इसे मैंने शायद 2 बार रिपीट कर लिया है, फिर भी देख लें कि ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो यह आपको इस तरह से भी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, बंदर, शेर, चूहे का क्रमशः आवास होता है। तो बंदर का आवास पेड़, शेर का गुफा और चूहे का बिल। इस तरह से आप इसका आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, कृषि के लिए भौतिक वस्तु कौन सी नहीं है? तो श्रम। भौतिक का पूछेंगे तो आंसर श्रम पे लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, तिलहन में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? तो तिलहन में अगर देश का नाम आएगा तो ब्राज़ील आप लिखेंगे, और दूसरे नंबर पर चीन है, और तीसरे नंबर पे उत्पादन में भारत है। तो तिलहन में अगर पहला पूछते हैं तो ब्राज़ील, दूसरा पूछते हैं तो आप चीन पे लगाएंगे, और तीसरा पूछते हैं तो आप भारत पर लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NUEPA का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। हर पेपर में एक ना एक फुल फॉर्म डेली पूछा जा रहा है, आप इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल केस त्रासदी किसके कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, चाय कैसी जलवायु में उगाई जाती है? तो ये आर्द्र जलवायु में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखें, तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? अगर देश पूछेंगे तो ब्राज़ील आएगा प्रथम में, और अगर राज्य पूछेंगे तो मध्य प्रदेश आएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जल अधिनियम किस सन में आया था? तो ये 1974 में जल अधिनियम आया था। इस तरह से मेरे द्वारा बताए हुए सभी क्वेश्चंस मैंने आपके समक्ष रखे हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको अपने आने वाले पेपर को करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप इस पेपर से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन MP-TET द्वारा पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में आप अपना पेपर अच्छी तरह से हल कर पाएंगे और अच्छे नंबर अर्जित कर पाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।